हमारे साथ इस वक्त गौतम लाहिड़ी साहब भी मौजूद हैं। गौतम लाहिड़ी साहब, किस तरह की स्ट्रैटेजी, किस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की नजर आती है जब सांसदों को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा रहा है? कैसे देखेंगे आप इसे? समीर जी, बहुत ही अच्छे सवाल है। मैं सबसे पहले बताऊं, संसद के बारे में आने के पहले मैं बोल रहा हूँ जो टिकट का दिया गया है, इसमें छोटी सी रणनीति है बीजेपी का। हाँ। एक चीज का चर्चा नहीं हो रहा है, आपको सोचना पड़ेगा कि जो अलीपुर द्वार से जो अशोक लाहिड़ी, भले वो एक लाहिड़ी है, इसलिए तो हम खुश है। दूसरी बात है कि वो जाने माने अर्थशास्त्रविद है, एडीबी में रहा है, फिलहाल वो 15 फिनांस कमीशन का मेंबर भी है। कारण ये है कि जैसे ममता बनर्जी अमित मिश्र को लेके आए थे फिक्की से, ऐसे एक इकोनॉमिक्स को लेके आने का मतलब है एक चेहरा देने का भाजपा कोशिश कर रहा है कि अगर कोई सरकार बने तो हमें वित्त मंत्री एक मिस्टर लाहिड़ी हो सकते हैं। दूसरी बात है, जो आप सांसदों का बात कर रहे हैं, सांसदों का बात इसलिए है कि उसी सांसद ने उसी एरिया में, और जो एरिया में लड़े भी नहीं है, उसका एक चेहरा बड़ा है, हेवी वेट है। इसके कारण ये भी एक है कि दिखाना चाहते हैं कि जैसे मैंने कल आपका कैलाश विजयवर्गीय का बाइट भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम एक कैसे चेहरा लेंगे बंगाल का मंत्रिमंडल, उसका एक चेहरा देने का कोशिश है। भाजपा बंगाल में कोई चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, इसके कारण जो हेवी वेट लेके आ रहे हैं, आज जाकी जो जगह है सारी जगह तृणमूल का गढ़ है। जैसे ममता टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में कहा था मैं भी लड़ सकती हूँ उस सीट से, तो इतना भी सेफेस्ट सीट है टालीगंज, तो वहां पे लड़ने के लिए बाबुल सुप्रियो डेफिनेटली केंद्रीय मंत्री है, हेवी वेट है। तो टॉलीवुड जो इसको कहा जाता है, टॉलीवुड को नियंत्रण करते हैं वो आरोप विश्वास, तो ये भी बॉलीवुड को माने जाने एक टाइम का गायक भी थे। इसलिए एक लड़ाई बहुत दिलचस्प होगा। रिजल्ट क्या होगा बात की बात है, लेकिन इसके पीछे के पीछे एक रणनीति है, ये समझ। बिल्कुल गौतम लाहिड़ी साहब बने रहे, और हमारे दो संवाददाता इस वक्त रास्ते में हैं, लेकिन हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं और अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या रणनीति आपको नजर आती है जिस तरह से चार सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है? क्या लगता है इससे मुकाबला और जोरदार हो गया है? बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी इसको एकदम आर पार की लड़ाई मान के चल रही है, और वो सीटें खास तौर पर जहां पर लड़ाई टफ है, जैसे कि टॉलीगंज की मैं आपको एग्जांपल दूं। हाँ, टॉलीगंज वो उन 3-4 सीटों में से एक है जहां 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे वहां बीजेपी तीसरे नंबर पे रही थी, वो सेकंड पोजीशन पर भी नहीं थी। बाकी जगहों पर अगर वो फर्स्ट पे नहीं थी तो सेकंड पोजीशन पे थी। लेकिन टॉलीगंज वहां से बाबुल सुप्रियो को उतार दिया है कि उनको लड़ना है, वो सीट उनको जीतनी है। तो ये जो कमजोर गढ़ हैं या चुनौती वाले गढ़ हैं, वहां हैवीवेट उतारे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये भी उनका, जो हमने कल कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछा भी था, उनका ये भी कहना था कि कुछ उम्मीदवार इस हिसाब से भी उतारे हैं कि हमारी आने वाली सरकार के खांचे में वो फिट हो सकें, जिन्हें क्या जिम्मेदारियां देनी उस हिसाब से भी उतारे हैं हमने। तो ये दो विशेष वजह हैं जिनके नाते ये हैवीवेट उम्मीदवार उतार दिए गए। बिल्कुल, रविशंकर दत्ता का मैं रुख करूंगा यहां पर, क्योंकि रवि, आप ये टॉलीगंज में क्या परिस्थितियां उसको बखूबी समझते हैं? बाबुल सुप्रियो को यहां से मैदान में उतारा गया है, और अरूप विश्वास तो टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं वो 3 बार यहां से जीत चुके हैं, मतलब चौथी बार वो चुनावी मैदान में है जीत की उम्मीद के साथ। तो ये सीट कितनी मुश्किल होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, दो चीज़ समीर मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक है हमारा टॉलीगंज जो है वो ज़्यादातर जाने जाते हैं टॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए। जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट फोरम अब 2 भाग में हिस्सों में बट चुका है। एक है जो अरूप विश्वास चलाता है आर्टिस्ट फोरम, और दूसरा है जो ये पायल सरकार, अंजना बसु, हिरोन, ये जो है ये सब तृणमूल के खिलाफ चले गए कि उनके ये अरूप विश्वास और तृणमूल के वफादार नहीं थे, इसीलिए इन लोगों को काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए टॉलीगंज में एक ऐसा चेहरा चाहिए था, टॉलीगंज में एक ऐसा चेहरा चाहिए था समीर, जहां पे जो इन लोगों को नेतृत्व दे सके। और बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले वो स्टार है, तो टॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका अपना एक जगह है, स्टारों के साथ उनका एक कनेक्शन है। तो यहाँ पे ये टॉलीवुड इंडस्ट्री को लेके जो अभी तृणमूल बीजेपी का जो लड़ाई चल रहा है, यहाँ पे कौन हिस्सेदारी किसका ज़्यादा होगा, इसको लेके लड़ाई है। और टॉलीगंज में बाकी राहुल सिन्हा टॉलीगंज में रहते हैं, लेकिन बीजेपी का, जैसे अभिषेक ने कहा
यहाँ पे तीसरे नंबर पे थे बीजेपी। तो यहाँ से उभर के पहले नंबर पे आना या तो दूसरा नंबर पे आना या तो यहाँ से सीट जीतना, ये तृणमूल के लिए बड़ा चैलेंज है। और अरूप विश्वास एक ऐसा कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस के जिसके हाफ में अगर और कोई नहीं रहेगा तो टालीगंज जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए है बाबुल सुप्रियो। बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।